चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, आप दुनिया के किस देश, शहर, कस्बा या गांव में बैठकर वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। थार की गलियों में पहुंची यूट्यूबर ज्योति, ग्रामीणों से किया सवाल, बॉर्डर क्रॉस करने में कितना समय लगता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा की संदिग्ध गतिविधियों के नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि उसने भारत पाकिस्तान सीमा के करीब राजस्थान के थार रेगिस्तान के एक गाँव में रात भी बिताई थी। अपने वीडियो में उसने सीमा पर लगी फेंसिंग और दूसरी तरफ के इलाके को बारीकी से दिखाया था। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या उसकी ये सीमावर्ती यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के मकसद से थी या इसके पीछे कोई और छिपा एजेंडा था। 21, 22 और 23 मई को IMD ने जारी किया आंधी, तूफान और बारिश का चेतावनी भरा अलर्ट। देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं तो दूसरी तरफ कई राज्यों में झमाझम बारिश और तेज हवाएं थोड़ी राहत जरूर दे रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। वहीं कई इलाकों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने देश के लगभग हर हिस्से के लिए अलर्ट जारी किया है। हजारों खाता धारकों को तगड़ा झटका, RBI की सख्ती से बंद हुआ ये बैंक, ग्राहकों के पैसे फंसे। लखनऊ के हजारों खाता धारकों के लिए सोमवार की शाम एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह सख्त कदम बैंक की खराब वित्तीय हालत और भविष्य की योजनाओं के अभाव को देखते हुए उठाया है। सिंधु जल संधि पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज, नेहरू की गलती को PM मोदी ने सुधारा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल संधि पर रोक को असाधारण घटना करार देते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपने देश के किसानों का पेट काटकर हम उनको पानी दे रहे हैं जो आतंकियों को पैदा करने के लिए जवाबदार है। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सिंधु जल संधि हो गई थी और 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 5 व्यक्तियों की मौत, 6 अन्य घायल। झारखंड के 2 जिलों में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि गढ़वा जिले के मेराल में 3 व्यक्तियों की मौत होने की सूचना है, जबकि हजारीबाग के कटक, मसांडी और गिद्दी में 2 लोगों की मौत हो गई। झुग्गी वासियों के सिर से छत छीन रही है दिल्ली सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने झुग्गी बस्तियों में की गई तोड़फोड़ को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब झुग्गी वासियों के सिर से छत छीन रही है। मौत की सजा पाए दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। पुलिस की जांच को बताया घटिया और दोषपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस की घटिया और दोषपूर्ण जांच के चलते 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया है। पीठ ने कहा कि यदि तथ्यों पर विचार करने के बाद हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि पुलिस द्वारा दोषपूर्ण और घटिया जांच के चलते अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। आने वाले दिनों में कहर बरपाएगी गर्मी, पारा 46.4 डिग्री के पार। IMD का 5 दिनों के लिए अलर्ट। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार को पिलानी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का कहना है कि भीषण गर्मी का दौर अभी जारी रहेगा। पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि हमारी जान बख्श दो। सेना ने उसको औकात दिखा दी। कासगंज में गरजे सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। अब पाकिस्तान गुहार लगा रहा है दुनिया से कि हमारी जान बख्श दो। सुरक्षा के लिए घर में घुसकर मारकर काम तमाम करने की क्षमता हमारी सेना में है।
महाराजगंज में घर के बेसमेंट में मिला सांपों का जखीरा, नजारा देख मचा हड़कंप। महाराजगंज जिले से एक अजीब नजारा सामने आया है। यहाँ एक घर के बेसमेंट में जहरीले सांपों का बड़ा गुच्छा देख लोग हैरान रह गए। बेसमेंट के पानी में कुछ सांप तैरते नजर आ रहे हैं, तो कुछ सांप बेसमेंट की दीवार पर फन निकालकर दिखे। तुरंत वन विभाग की टीम को बुलाकर सांपों का रेस्क्यू किया गया। भीषण गर्मी में बिजली का लग सकता है झटका, दरों में 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में बिजली की दर में एक साथ 30% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत विनियामक आयोग में संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया है। अयोध्या, काशी और मथुरा में भी ज्योति ने बनाई वीडियो। यूपी में कब, कहां और किससे मिली, जांच में जुटी एजेंसियां। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर मौजूद वीडियो से यह स्पष्ट है कि वह यूपी के धार्मिक और संवेदनशील स्थलों पर जाकर वीडियो बना चुकी है। चैनल पर अपलोड वीडियो में वाराणसी, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर, प्रयागराज और मथुरा वृंदावन के धार्मिक स्थल प्रमुखता से शामिल हैं। गिरफ्तार होने के बाद उसके हर वीडियो को संदेह के दायरे में देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ट्रेनों के टिकट पर पीएम मोदी की तस्वीर। रेलवे ने कहा, यह शौर्य को सलाम है। रेलवे ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित करने के लिए ट्रेनों के टिकट पर पीएम मोदी की सलामी देती तस्वीर छापी है। स्टेशनों को तिरंगे और सेना के रंगों से सजाया गया। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और तिरंगा यात्रा निकाली गई। कुछ बेंच सैनिकों के लिए आरक्षित की गई, जिन पर सैनिक सम्मान लिखा गया। पश्चिमी यूपी के इस बड़े शहर को सीएम योगी की सौगात। 15,000 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ को आधुनिक बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक पहचान के साथ विकसित करने की दिशा में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत 93 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर एक पूरा अध्याय जोड़ा जाएगा, जिसमें भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी होगी। राज्य के 451 पंजीकृत मदरसों में वर्तमान में 50,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब इस नई पहल के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत इतिहास से रूबरू होंगे। सरकार का यह कदम राष्ट्रवाद और सैन्य गौरव को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। रेखा सरकार ने लिया यू टर्न। आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर लगाए ब्रेक। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार ने आते ही आम आदमी पार्टी के एक महत्वपूर्ण फैसले को पलट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास फंड को सालाना 15 करोड़ रुपए कर दिया था, जिसे अब दिल्ली की नई रेखा सरकार ने घटाकर वापस 5 करोड़ रुपए कर दिया है। राहुल गांधी मॉडर्न युग के मीर जाफर। आसिम मुनीर संग हाफ फोटो शेयर कर अमित मालवीय ने साधा निशाना। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर एक तरफ जहां सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, वहीं राहुल गांधी इस ऑपरेशन का हिसाब किताब मांगने में जुटे हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। निशाने पाकिस्तान उन्हें मिलना चाहिए जो नवाज के घर बिरयानी खाने गए थे। राहुल की एडिटेड फोटो पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, सत्ता दल गंभीर माहौल में कार्टूनगिरी कर रही है। विपक्ष तो सत्ता दल के साथ खड़ा था, लेकिन बीजेपी हमेशा वाहियात हरकत करती है। हमें सेना पर भरोसा है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। 4 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों को मारा था, वो तो भाग गए, उनका क्या हुआ? निशाने पाकिस्तान तो उनको मिलना चाहिए जो नवाज शरीफ की बिरयानी खाकर आए थे।